जेईई एडवांस परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और इसी कड़ी में हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िले के अंधराठाई प्रखंड के अंधरा गांव में। और अंधरा गांव के एक लाल ने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल होकर अंधरा एवं अंधराठाई प्रखंड एवं ज़िले का नाम रोशन किया है। सफलता की कहानी और अभिनव की जुबानी हम जानेंगे। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सफल हुए हैं और आपके इस सफलता से अंधराठाड़ी प्रखंड एवं मधुबनी ज़िले का नाम रोशन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। क्या परिचय है आपका? जी, मेरा नाम अभिनव कुमार है और मेरे पिताजी का नाम अशोक कुमार कामती और मेरी माता बबीता कुमारी, दोनों शिक्षक शिक्षिका हैं। मैंने जेईई एडवांस एग्ज़ाम में 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5579 एंड ओबीसी रैंक 1090 हासिल किया है। और मैं अपनी सफलता से बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, सभी बहुत खुश हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? आज सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी थी वो बहुत कठिन है, सब जानते ही हैं, और मेरे लिए भी बहुत कठिन रहा। बहुत सारी चुनौतियाँ आई सामने और बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े। पर आज जब मुझे सम्मानित किया जा रहा है और मेरे परिवार में सब खुश हैं, तो अब मुझे लगता है कि मैंने जो भी मेहनत किया वो वर्थ इट रहा। जी। तो जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो चुनौतियाँ आती है, तो उस चुनौतियों से आपने कैसे लड़ा? जी, सबसे पहले आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं तैयारी। तो आपके पास अगर ये रीज़न है तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सामने जो भी चुनौतियाँ आएँगी, आप खुशी-खुशी उसका त्याग करने में पीछे नहीं हटेंगे। जी। जी। तो ये बताइए कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही क्यों आना चाहते हैं आप? जी, बचपन से ही मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट रहा है और मैंने देखा है कि इंडिया के कुछ चुनिंदे ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं, जैसे सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं। मैं उनसे बहुत ही इंस्पिरेशन ली है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं उनके जैसा बनूँ। तो और वो भी एक प्रसिद्ध आईआईटी खड़गपुर से पास आउट हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक आईआईटी से पास आउट हूँ, जो एक सफलता की एक तरह से कह सकते हैं एक पहली सीढ़ी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपना मैं योगदान देना चाहूँगा आगे। कौन से प्रयास में सफलता मिली है आपको? जी, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, फर्स्ट राउंड था। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उन बच्चों को जो पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करें? कैसे वो तैयारी करें? इसका जवाब ये है कि अगर आप पहले प्रयास में सफल नहीं हुए तो कहीं न कहीं आपका जो गाइडेंस है, आपकी तैयारी में कोई मिस्टेक हुई होगी, आप उस पे वर्क करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। या फिर ये एक और बात है कि अगर आप, ये हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं, आप इंजीनियरिंग के लिए बने ही नहीं हैं, आप किसी और क्षेत्र में आप एक्सीलेंस हासिल कर सकते हैं। तो आप अपने टैलेंट को पहचानें और आगे बढ़ें। अच्छा, बच्चे जानना चाहते हैं जो तैयारी करते हैं, वो कौन से बुक से तैयारी करें कि जो सफल हो जाए? अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग का मटेरियल सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी एनसीईआरटी जो है वो एक बेसिक है, और मैथ्स में मैं कहूँगा विशाल त्यागी की बुक आती है, वो बहुत बढ़िया है। फिज़िक्स में एससी वर्मा सर की बुक है, डीसी पांडे सर की बुक है, वो सफिशिएंट है। और केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बिल्कुल परफेक्ट बुक है तैयारी के लिए। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कितने घंटे, मेरे हिसाब से आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि आप किस क्वालिटी के टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं ऐसा कुछ, मेरा टाइम फिक्स नहीं था कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा। बस जब मैं सोने जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मैं सफिशिएंट पढ़ाई की है आज मैंने। अच्छा। तो आज सम्मान समारोह किया गया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने दादाजी श्री शत्रुघ्न कामती को धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी गण हैं, शुभचिंतक हैं मेरे, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं उनसे आशा करता हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझसे बनाए रखें, और ऐसे ही मैं भविष्य में अपनी सफलता के शिखर तक पहुँच पाऊँ।
सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किनका था और सफलता का श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सफलता में मेरे माता पिता जो शिक्षक शिक्षिकाएं उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे दादाजी जिन्होंने मेरे परिवार को आगे बढ़ाया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे शिक्षक जितने भी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना मैं आज कुछ नहीं होता। और मेरे जितने भी दोस्तगण हैं, जो भी मेरी संगति है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सफलता में। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अभिनव कुमार, जिन्होंने जेईई एडवांस की परीक्षा में सफल होकर अंधरा ठाड़ी एवं मधुबनी ज़िले का नाम रोशन किया है। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, इनसे प्रेरणा जरूर लेना चाहिए। और भी हम लोगों से जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम संजीव कुमार चौधरी हुआ। हम वर्तमान में सहायक शिक्षक पद पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय पष्टन में कार्यरत हूँ। और रिश्ता में ये हमारे नाती लगेंगे और हम इसके नाना लगेंगे। ये मेरा विशेष परिचय है। सर, आज जो सम्मान समारोह किया गया है, तो इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? आज जैसे अभिनव ने जे एडवांस में पहली दफ़ा ने परचम लहराया है, और ख़ास करके जो ओबीसी समाज है हम लोग का, उसमें यदा कदा ही लड़का आईआईटी कर पाता है। सामान्य वर्ग में तो बहुत यह सब देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगे। जिस तरह से अभिनव ने पहली ही बार में आईआईटी को सफल किया है, तो एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे हमारे समाज के लिए। जिस तरह से अभिनव कड़ी मेहनत के साथ, बचपन से ही प्रतिभाशाली बच्चा था ये, और डेडिकेशन के साथ जिस तरह से उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया, बहुत कड़ी मेहनत की। और एक जो इनका जो लक्ष्य था आईआईटी करना, तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाई किए, बहुत सारी खुशियों को उन्होंने त्याग कर दिया। और आज यहाँ पर उनको सम्मान समारोह में उनको सम्मान दिया गया है, उसके वे पात्र हैं और हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सर, आपके पोता जो है आज सफल हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित बड़े बुजुर्ग एवं मन का हार्दिक स्वागत है। आभार प्रकट करते हैं जो आज यहाँ उपस्थित होकर के हमारे पोता कुमार अभिनव का आशीर्वाद दिया है। तो सर, सम्मान समारोह आज किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह का सम्मान समारोह का आयोजन विवेकानंद चौधरी विगत कई वर्षों से कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सम्मान समारोह मुख्यतः हमारे पोता कुमार अभिनव के लिए है। उन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया है। हम कई कलेक्टर के साथ काम किए थे और सुनते थे कई कलेक्टर के बारे में कि आईआईटीएन है, तो हमको कुछ अजीब सा लगता था कि लगभग सारा कलेक्टर आईआईटीएन ही क्यों होता है। तो वो दूर से सुनते थे, परंतु आज नज़दीक से देखने का मौका मिला कि हमारे परिवार में ही, हमारे घर में ही हमारा पोता आईआईटी क्वालिफाई किया है। इससे हमारे परिवार का, इस गांव का, इस प्रखंड का, इस ज़िला का मान बढ़ा है। और इसके लिए हम कुमार अभिनव को बहुत धन्यवाद देते हैं और इन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वो और अच्छा करें। इन्होंने जो आईआईटी किया है, तो हमारे समझ से इस गांव में या इस दूर दराज में जो गांव है, आस-पास में जो गांव है, उसमें पहला मेरा पोता है जिन्होंने आईआईटी क्वालिफाई किया है। और अब जबकि गांव देहात से भी आईआईटी करने वाले बच्चे उभर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी और वो आईआईटीएन बन सकेंगे। धन्यवाद। चलिए,
तो ये अभिनव के दादाजी थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी लोगों से भी हम जानेंगे। सर क्या कुछ अपना परिचय? अभिनव आनंद जी जो सफलता प्राप्त किए हैं, इससे मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं हम लोगों के सोसाइटी को कि टेक्नोलॉजी में सफलता प्राप्त करना, आईआईटी में सफलता प्राप्त करना संभव है हम लोगों से। और सबसे जो ज़रूरी बात होती है, हम लोगों के गांव घर में लोग ये माइंड सेट कर लिए होते हैं कि आईआईटी में जाने के लिए या मेडिकल में जाने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत पैसा वाला होना बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है। तो मेरा स्पष्ट मैसेज हर प्लेटफॉर्म से रहता है कि जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है वो अफोर्डेबल है। इसमें सरकार विभिन्न तरह का स्कॉलरशिप देते हैं। और जो मेडिकल की पढ़ाई है जैसे, उसमें भी बहुत कम खर्च है। जो लोग मान के बैठे हैं कि करोड़ों खर्च हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे दिल्ली एम्स जैसे संस्थान का फीस भी बहुत कम है, 16 से 28 रुपया है मात्र ट्यूशन फीस 1 साल का। आईआईटी के अंदर भी जिसका 1 लाख से कम फैमिली इनकम शो करता है, उसका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है। तो इस सब की रिगार्डिंग हमको समाज को मैसेज देना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। और टेक्निकल एजुकेशन जो है वो अन्य किसी भी एजुकेशन से सस्ता, सुविस्ता और अच्छा है। टेक्नोलॉजी के दम पे ही आज देश को जो आप प्रगतिशील देख रहे हैं, एक विकासशील देश की ओर जो हम लोग विकासशील से विकसित देश की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी का अहम योगदान है। आखिर जापान, अमेरिका, चाइना हमसे आगे लीड क्यों कर रहे हैं? इसका मूल वजह है टेक्नोलॉजी। जब तक हम टेक्नोलॉजी को समझेंगे नहीं, और गांव घर में जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उसका माइंडसेट गड़बड़ा जाता है शुरू से। उसको लगता है कि नहीं, टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए मेरे पास अफोर्डेबल, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत खर्च हो जाएगा। तो उनके लिए स्ट्रांग मैसेज है कि आप एक बार आईआईटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ, आप एंट्रेंस निकालो, फिर देखो कि सरकार आपको कितना मदद करता है। विद्याधन योजना के थ्रू उसको लोन मिल जाता है। तो ये सब है कि पहले लोग अपना माइंडसेट चेंज करें और टेक्नोलॉजी के तरफ, प्रोफेशनल एजुकेशन के तरफ, इंजीनियरिंग, मेडिकल और भी हैं क्लैट वगैरह, उसके तरफ अपना रुझान करें, जिससे कि समाज में एक और शैक्षणिक क्रांति आए। धन्यवाद। सर आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस सम्मान समारोह करके अभिनव कुमार को सम्मानित किया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? आपको भी सबसे पहले बधाई, और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनको भी कोटि कोटि नमन। और अभिनव कुमार चौधरी कामत जो अभी IITN में सफलता, एडवांस का सफलता प्राप्त किए हैं, ये हमारे गांव के पहले बच्चे हैं। और ये प्रोग्राम करने से हम ये चाहते हैं कि समाज के जो गरीब तबके के बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, जिसको ये लगता है हम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, वो इनसे प्रेरणा ले या इनसे टिप्स ले और पढ़ाई करे, इससे अच्छा पोस्ट पर नौकरी करे। हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज की बच्चा आगे बढ़ के UPSC कंप्लीट करे, तब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हमारे समाज में करीब करीब सब पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक UPSC नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। जी, आज सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया था विवेकानंद चौधरी जी के द्वारा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? जी, मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे सम्मानित किया। और ये हमारे समाज के ही एक उभरते हुए नेता हैं। और इनका मैंने हमेशा से देखा है कि शिक्षा की तरफ इनका जो झुकाव है ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर जो नेता होते हैं वो उनका झुकाव पैसा कमाने के ऊपर होता है, पर इनका जो मोटिव है वो शिक्षा को प्रोत्साहन करने का है। तो इसीलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ही भविष्य में ये जो उभरते बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को और प्रोत्साहन दें और इसी तरह सबको सम्मानित करते हैं। धन्यवाद। तो इस सम्मान समारोह के ऑर्गेनाइजर विवेकानंद चौधरी जी से बाकी लीडर जो हैं, जो नेता कहलाते हैं समाज में, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि हम समाज के सेवक हैं, लेकिन आप किसी चीज़ का सम्मान समारोह हो या कोई बच्चा पास किया तो उनको प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए जो लीडर हैं समाज के अंदर ठाड़ी के, उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इस तरह के नेताओं की बहुत आवश्यकता है समाज में। तो इसीलिए मैं भी विवेकानंद चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपको भी, कि आप ऐसे ही जनता के सेवक बने रहें और इस तरह का आयोजन करवाते रहें। ठीक है सर, धन्यवाद। तो इसी तरह से कार्यक्रम होता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।